2026 सिर्फ एक साल नहीं, ये वो साल है जो तय करेगा आप आगे होंगे या पीछे रह जाएंगे। लेकिन सवाल ये है, 2026 ऐसा क्यों कह रहा है? नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2026 की, एक ऐसा साल जिसे एक्सपर्ट ट्रांसस्टेशन और एसेलिरेशन ईयर कह रहे हैं। मतलब जो चीजें 2023 से 25 के बीच शुरू हुई थी, उनका असली असर अब 2026 में दिखना शुरू होगा। सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सिर्फ एक टूल नहीं रहेगा, बल्कि हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। सरकारी ऑफिस हो या कोर्ट हो या हॉस्पिटल, हर जगह एआई का यूज बढ़ेगा। कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग और कोडिंग, यहाँ इंसान और एआई साथ मिलकर काम करेंगे। जॉब्स खत्म नहीं होंगी, लेकिन जॉब्स बदल जरूर जाएंगी। जो स्किल बेस्ड लोग हैं वही 2026 में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। 2026 में हम देखेंगे डिजिटल इंडिया 2.0। डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस और मजबूत होगा। पेपर वर्क कम होगा, ऑटोमेशन बढ़ेगा और कॉर्पोरेशन को कंट्रोल करने की कोशिश तेजी से होगी। सबसे बड़ी बात, छोटे शहरों और गाँवों तक टेक्नोलॉजी का असली फायदा पहुंचेगा। भारत का फोकस स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी पर भी रहेगा। सैटेलाइट्स, डिफेंस ड्रोन्स और स्पेस स्टार्टअप्स, आईएसआरओ और प्राइवेट कंपनीज मिलकर भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी में हैं। अब बात करते हैं इंडिया और गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से। 2024 का इलेक्शन हो चुका है, 2025 प्लानिंग का साल था और 2026 एजुकेशन का साल। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फुल स्पीड में होगा। रोड, रेलवे, स्मार्ट सिटीज। 2026 में बदलाव सिर्फ कागजों में नहीं, जमीन पर भी दिखाई देगा। मैन्युफैक्चरिंग और मेड इन इंडिया को भी जबरदस्त बूस्ट मिलने वाला है। इकोनॉमी के मामले में भारत ग्लोबल स्टेज पर और मजबूत पोजीशन में आएगा। रुपया स्टेबिलिटी पर फोकस रहेगा। स्टार्टअप और एमएमएस को सपोर्ट मिलेगा। मिडिल क्लास के लिए 2026 एक मिक्स ईयर होगा। मेहनत ज्यादा लेकिन अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा। अब एक नजर ज्योतिष के हिसाब से 2026 पर। ये बिलीव बेस्ड एनालिसिस है, साइंस नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक शनि डिसिप्लिन लाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लाता है, और गुरु नॉलेजेबल टेक्नोलॉजी और ग्रोथ लाता है। जो लोग शॉर्टकट पर चल रहे थे उनके लिए प्रॉब्लम आएगा, और जो लोग लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं उनके लिए ग्रोथ बढ़ेगा। 2026 में सबसे बड़ा खतरा टेक्नोलॉजी नहीं, सबसे बड़ा खतरा है खुद को न बदलना। जो कुछ सीख लेगा वह आगे बढ़ जाएगा, और जो सीखने से डरेगा वक्त उसे पीछे छोड़ देगा। तो 2026 ओवरथिंक रिवॉल्यूशन नहीं लाएगा, लेकिन फ्यूचर की फाउंडेशन 2026 में जरूर पड़ेंगी। जो चीजें 2030 में हमें नॉर्मल लगने लगेंगी, उनकी शुरुआत 2026 में हो जाएंगी। तो सवाल ये है कि 2026 क्या लाएगा? आप खुद को उसके लिए बदलने के लिए तैयार है या नहीं है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आप 2026 के लिए तैयार है या नहीं है।